ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। हर हर महादेव। सभी मित्रों को, सभी साधकों को, सभी दर्शकों को मैं हूं आचार्य विपिन। अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सभी से पंचांगुली साधना के विषय में बहुत ही विशेष चर्चा करूंगा और कुछ इसके ऐसे रहस्यों को आपके समक्ष उजागर करूंगा जिनको यदि आप नहीं जानते हैं, यदि इन रहस्यों को आप नहीं जान सकेंगे तो आप कभी भी पंचांगुली साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पंचांगुली साधना मित्रों एक बहुत ही रहस्यमयी साधना है, बहुत ही प्राचीन साधना है और बहुत ही प्रामाणिक साधना है। इसको बहुत सारे ऋषि मुनियों ने किया है और सिद्धियां प्राप्त की हैं, भविष्य देखने की क्षमता प्राप्त की है और आधुनिक युग में भी इसको बहुत सारे ऐसे सिद्ध तांत्रिकों ने करके और इससे सिद्धियां प्राप्त करके और लोगों के भविष्य को कथन करके यश मान वैभव प्राप्त किया है। मित्रों, पंचांगुली साधना एक बहुत ही शास्त्रीय और प्रमाणित साधना है। इसका उल्लेख कई पुस्तकों में मिलता है। श्री हस्त सजीवन एक पल्मिस्ट्री की किताब है, उसको हस्तरेखा के बारे में उसमें बताया गया, बहुत ही प्रमाणिक किताब है। श्री मेघ विजय गणी ने इसको लिखा है, उसमें पंचांगुली साधना का विशेष उल्लेख मिलता है। नारायण दत्त श्रीमाली जी ने भी इसके बारे में विशेष लिखा है और राजस्थानी जैन तंत्र में भी इसको विशेष करके इसका महत्व माना गया है। बहुत सारी जगहों पे इसके यंत्र और इसकी पूजा का विधान प्राप्त होता है। मित्रों, मैं आप सभी को बता दूं, मैंने खुद भी पंचांगुली साधना किया है और इसको मैंने 1 महीने तक इस साधना को किया था कंटिन्यू। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आ जाने के कारण, उस टाइम मेरे पेपर चल रहे थे आचार्य के, तो इस वजह से मैं उस टाइम में ऋषिकेश में इस साधना को कर रहा था और उसके बाद मैं पेपर के होने के नाते मैं इस साधना को 1 महीने करके और मैं चला आया था। मित्रों, इस साधना में मुझे एक से बढ़कर के एक अनुभूति हुई। इस तरीके की अनुभूति हुई जिनको मैं आप सभी के समक्ष आज बताऊंगा कि क्या क्या अनुभूतियां इस साधना में होती हैं। मित्रों, इस साधना में मुझे जिस प्रकार आप खुली आंखों से देखते हैं उसी तरीके से मुझे बंद आंखों से दिखना आरंभ हो गया था। इस तरीके से जैसे ही मैंने आंख बंद किया, मैं वैसे जैसे कभी लेटता या फिर रात में लेटता तो मुझे आंख बंद करते ही मुझे ऐसे ही साफ दिखता जिस तरीके से मैं खुली आंखों से साफ देखता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये साधना आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर देती है। और मित्रों, इससे बहुत सारे अनुभव होते हैं। इसमें मुझे अजीब अजीब आवाज़ें, कुछ ऐसी आवाज़ें जैसे कोई मेरे बगल में बोल रहा है। मैं एकांत में रहता था, साधना करता था, लेकिन मुझे ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी जिससे मैं खुद सोचूं कि ये किस तरीके से, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि ये साधना के द्वारा ही मुझे अनुभव हो रहा है, जिस साधना को मैं कर रहा था। कहने का तात्पर्य है मित्रों, इस साधना के द्वारा दिव्य दृष्टि पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। लेकिन मित्रों, मैं सिर्फ पंचांगुली साधना कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य थे जिनको मैं नहीं जानता था। जैसे कि इसमें काल ज्ञान मंत्र का मुझे ज्ञान नहीं था। जिसने मुझे दिया था इस साधना को,
उसको खुद भी ये ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने मुझे दे दिया था। बाद में मैंने इसके बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी इकट्ठा की, बहुत सारे गुरुओं के पास जा करके, बहुत सारे सिद्धों के पास जा करके, कुछ ऐसे भी जो पंचांगुली देवी की सिद्धि प्राप्त करके भविष्य कथन करते हैं, ऐसे लोगों से भी मैं मिला और उनसे इसके विधान को लिया और कैसे किया जाता है, इस तरीके से मुझे सब प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य है मित्रों, और उसके बाद मैं ऐसे ही साधना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता गया। मित्रों, अब मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी लोग हैं पंचांगुली साधना करने वाले, यदि आपको काल ज्ञान मंत्र का नहीं ज्ञान है, यदि आपको हनुमान जी का, जो पंचांगुली के जो वीर हैं वो हनुमान जी हैं, उसमें हनुमान जी का रक्षा कवच का एक मंत्र भी लगता है। उसके बाद पंचांगुली का भी एक रक्षा कवच का मंत्र होता है। पंचांगुली देवी का ही रक्षा कवच का मंत्र होता है मित्रों, जिसकी आप साधना कर रहे हैं उसी का रक्षा कवच का मंत्र होता है। यदि आप उसको नहीं जानेंगे, हनुमान जी जो उनके वीर हैं उनको नहीं जानेंगे, आप उनके हवन करने की विधि को नहीं जानेंगे, तो आप कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को बता दूं, एक बात और भी बहुत ही विशेष कहना चाहूँगा मित्रों, कि जो लोग साधना लाइन में हैं, जो लोग काल ज्ञान सिद्धियों के को प्राप्त करना चाहते हैं, जो जैसे कर्णपिशाचिनी साधना प्राप्त करना चाहते हैं या फिर भूत भैरव प्रेत इस तरीके की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक बहुत ही विशेष बात बता दूं, आपके लिए, सभी के लिए। आप सभी हमारे हैं, मैं सभी को अपने परिवार के जैसा मानता हूं। जितने भी साधक गण हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो मेरे परिवार के समान हैं। जैसे हमारा परिवार है वैसे आपका भी परिवार है। तो कृपया कुछ ऐसी साधनाएं ना करें, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिनसे आपको कोई नुकसान हो, तो आपके माता पिता को, आपके भाई बंधु, किसी को भी पीड़ा हो या आपको पीड़ा हो, आपका भविष्य जीवन बर्बाद हो। कुछ ऐसी साधनाएं हैं जिसको मित्रों कुछ गुरु लोग दे देते हैं और उसके बाद आप करते हैं, आपको सिद्धि भी नहीं प्राप्त होती है, आपका समय खराब होता है। तो आप सभी के लिए मैं बता दे रहा हूं मित्रों, पंचांगुली साधना से बढ़ करके और पंचांगुली साधना से अच्छी साधना कोई है ही नहीं काल ज्ञान के क्रम में मित्रों, क्योंकि पंचांगुली साधना को काल ज्ञान के लिए ही बनाया गया था। बहुत ही दिव्य विद्या है। यदि आपने इसको सिद्ध कर लिया और आपको कोई नुकसान भी नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो यह सात्विक है, परम सात्विक है। इसमें मित्रों जो लोग सही से नहीं रह सकते हैं, नियम से नहीं रह सकते हैं, जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, इस तरीके के लोग इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें परम शुद्धता की आवश्यकता होती है, इसमें शुद्धता की आवश्यकता होती है। जब तक आप साधना करें या फिर यदि आप करते रहे हो कभी सेवन इन चीज़ों का, तो उसको छोड़ दीजिए जड़ से। फिर उसके बाद साधना जब से आप करना आरंभ करिए, यदि आपको सिद्धि प्राप्त भी हो जाए, उसके बाद भी आप मांस मछली किसी भी चीज़ का आप सेवन कभी ना करें, क्योंकि ये परम सात्विक साधना, इसमें हनुमान जी का भी विशेष पूजन होता है और इसमें गौरी गणेश इत्यादि, इसमें कर्मकांड का बहुत बड़ा पूजन है मित्रों। इसमें कई देवी देवताओं का पूजन होता है। इसकी पूजा प्रक्रिया बहुत लंबी है, इसको एक साधारण साधक नहीं कर सकता है। जो विशिष्ट साधक हैं, जिनके पास सारी सामग्री उपलब्ध है, वही कर सकते हैं। और धन से भी जो लोग धनी हैं, धनवान हैं, वही लोग इसको कर सकते हैं। मतलब कर्मकांड के विषय में मैं कह रहा हूं, तो आप लोग इन चीज़ों को विशेष करके ध्यान रखें। और मित्रों जो लोग साधारण साधक गण हैं, उनको काल ज्ञान मंत्र का, उसके बाद काल ज्ञान मंत्र का ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद आपको हनुमान जी जो पंचांगुली के वीर हैं उनका ज्ञान होना चाहिए उस मंत्र का, और पंचांगुली का रक्षा मंत्र का ज्ञान होना चाहिए। और मित्रों सिर्फ आप पंचांगुली मंत्र को ऐसे ही जप करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा, पूर्ण सिद्धि आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और किसी साधना को करिए और उसमें पूर्ण सिद्धि ना प्राप्त हो, तो उस साधना का क्या मतलब है, क्या करने का मतलब है? मत करिए उसको, इससे अच्छा है। तो कहने का मतलब है मित्रों, समय ना खराब करें। और यह साधना बहुत ही दिव्य साधना है मित्रों, ये बहुत ही अच्छी साधना है काल ज्ञान के क्रम में। यदि आप इस साधना को प्राप्त करना चाहते हैं, असली विधान प्राप्त करना चाहते हैं, जो इसका मुझे पूर्ण अनुभव है मित्रों, आप सभी को मैं बता दे रहा हूं खुल करके, इस साधना का पूर्ण अनुभव है। और बहुत सारे गुरुओं से मैंने इसके विधान को प्राप्त किया है। इस विधि को किस तरीके से किया जाएगा, क्या करना है, मैंने ऐसे भी लोगों से प्राप्त किया है जो लोग इसकी सिद्धि को पूर्ण तरीके से प्राप्त कर चुके हैं। और मित्रों मैं आप सभी से बता दूं, इस साधना को मैं आप सभी के समक्ष
पूरी तरीके से उजागर नहीं करूँगा। अब मंत्र तो सभी लोग जानते हैं, मंत्र सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ इसके जो सूक्ष्म रहस्य हैं उनको यदि आप नहीं जानेंगे तो आप सिद्धि लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। समय सबका खराब मित्रों मैं नहीं करना चाहता हूँ, और ना ही किसी गुरु के पास ऐसे आप जाइए जो आपका समय खराब करें। और ये बहुत ही दिव्य साधना है। जो लोग भी साधना को प्राप्त करना चाहते हैं वो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके और इस साधना को प्राप्त कर सकते हैं। कालक ज्ञान के क्रम में इस साधना से बढ़कर के अच्छी साधना और कोई नहीं है मित्रों। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको सिद्धि प्राप्त होगी और कभी भी कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। अन्य साधनाओं का बहुत तगड़ा साइड इफेक्ट हो जाता है, वो लोग पागल तक हो जाते हैं मित्रों। इसलिए आप विशेष करके ध्यान करके, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी लोग हैं, अगर यदि आप काल ज्ञान चाहते हैं, यदि आप ज्योतिष में कुछ करना चाहते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में आप किसी का भविष्य कथन करना चाहते हैं, भूतकाल, इसका 3 स्टेप होता है मित्रों पंचांगुली साधना का। पहला स्टेप आप भूतकाल देख सकते हैं, दूसरा स्टेप आप जो है प्रेजेंट के बारे में जान सकते, भूतकाल देख सकते हैं, उसके बाद से फिर आप जो है प्रेजेंट जो वर्तमान काल है उसको देख सकते हैं, उसके बाद आप फ्यूचर देख सकते हैं। इसमें 3 स्टेप होता है। तो इसका जप क्रम जब आपका बढ़ेगा, काल ज्ञान मंत्र का जब आप नित्य हवन करेंगे उस मंत्र के द्वारा और पंचांगुली मंत्र के द्वारा, हनुमान जी का रक्षा कवच भी साथ में चलेगा, पंचांगुली का रक्षा कवच भी साथ में चलेगा, तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले पूर्ण विधि विधान अवश्य प्राप्त करें मित्रों। किसी भी मंत्र को ऐसे उठा करके जप करने लगना है, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये समय खराब करना है और कुछ नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी साधक गण हैं, जो लोग इस लाइन में हैं, जो आध्यात्मिक लाइन में हैं, तंत्र लाइन में हैं, वो बहुत ही सोच समझ करके कदम उठाएं। अपना समय खराब ना करें। समय बहुत ही अनमोल है और आपके परिवार, आपकी फैमिली, आप सभी के लिए, सबके लिए आप बहुत ही अनमोल हैं और सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले अपने फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में सोच करके ही कोई कदम बढ़ाएं। सभी को हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।